आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा जिमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग होगी। आज आजमगढ़ और रामपुर जिमनी इंतखाब के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होगी और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। आजमगढ़ में निरहुआ और धर्मेंद्र यादव के बीच मुकाबला है। वहीं रामपुर की बात करें तो घनश्याम लोधी और आसिम राजा के बीच ये मुकाबला है। आज वोटिंग का आगाज 7 बजे से हो चुका। आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। इन दोनों ही सीटों पर, एक सीट पर आजम खान ने असेंबली इंतखाब में फतेह हासिल की थी, दूसरी सीट पर अखिलेश यादव ने जीत दर्ज कराई थी, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद अब इन दोनों ही सीटों पर दोबारा लोकसभा जिमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि आजमगढ़ और रामपुर जिमनी इंतखाब के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग का आगाज हुआ। शाम 6 बजे तक यहाँ वोट डाले जाएंगे। आजमगढ़ में निरहुआ और धर्मेंद्र यादव के बीच मुकाबला है। वहीं रामपुर सीट की अगर बात करें तो घनश्याम लोधी और आसिम राजा के बीच ये मुकाबला है। तो कड़ी टक्कर लगातार इंतखाबी तशहीर में भी दोनों ही सियासी पार्टियां जुटी हुई थी। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी सीट बचाने के लिए तमाम कोशिशें की। वहीं बीजेपी इन सीटों पर झंडा लहराना चाहती है। इसी के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाले हुए थे। आखिरी जो इंतखाबी तशहीर का दिन था उसमें रामपुर पहुंचे और निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी पर नजर आए थे। अब देखना होगा कि अवाम किसके पाले में, किसके हक में वोट डालती है। सुबह 7 बजे से वोटिंग का आगाज हो गया। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। दोनों ही सीटों पर रामपुर और आजमगढ़ तमाम तैयारियां मुकम्मल पहले से ही कर ली गई थी। सिक्योरिटी के भी इंतजामात यहां पर पुख्ता किए गए थे और दोनों ही सियासी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई भी इन सीटों पर नजर आ रही हैं। आपको बता दें, एक और बीजेपी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार इन दोनों ही सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही हैं और इसको लेकर तमाम तैयारियां भी की गई। और तफसीली जानकारी के साथ सैयद आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद आमिर, आज इंतखाब आजमगढ़ रामपुर पर सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, किस तरह की सूरत हाल इस वक्त? देखिए, सुबह 7 बजे से रामपुर में वोटिंग जो है शुरू होगी, चूंकि उपचुनाव है ये और करीब 17 लाख वोटर्स हैं जो इस चुनाव में अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। और लोगों में हालांकि जो है सुबह से ही वोट डालने के लिए तैयारियां जो है तेजी से देखी जा रही हैं। पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी कल से लगा हुआ था। रात ही ये लोग ड्यूटी पर चले गए थे और सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक आज वोट डाले जाएंगे जी। और जो उम्मीदवार हैं, अगर हम उनकी बात करें तो समाजवादी पार्टी से आसिम राजा जो है मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी से घनश्याम सिंह लोधी चुनाव मैदान में है। दोनों ही उम्मीदवार जो है दोनों के बीच कई टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस और बीएसपी रामपुर में चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं दोनों पार्टियां। तो लिहाजा ये जो चुनाव है ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच हो जाता है। और अब यहाँ पर कुछ ही लम्हे पहले वोटिंग शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। उम्मीद जताई जा रही है, चुनाव आयोग की भी कोशिश है कि अच्छा मतदान हो, इसके लिए जागरूक अभियान भी चलाया गया है। और अब जो है देखना है कि लोग इस मतदान में, इस वोटिंग में कितना हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल सैयद आमिर, रामपुर की तो हॉट सीट रही। असेंबली इंतखाब के दौरान भी देखा आजम खान जेल में थे, लेकिन फिर भी इंतखाबी तशहीर पुरजोश तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो रामपुर का किला था उसे ढहने नहीं दिया और यहाँ पर पूरा जोश लगाया। अब आजम खान बाहर आ चुके हैं। लगातार इंतखाबी तशहीर वो आसिम राजा की हिमायत में करते हुए भी नजर आ रहे थे। जी हाँ, जाहिर बात है, क्योंकि आजम खान की साख की ये सीट मानी जाती है और जिस तरह से उन्होंने अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार किया है और लगातार जो है उन्होंने जलसे किए हैं, तो उससे ये बात साफ है कि आजम खान किसी भी हाल में ये सीट जीतना चाहते हैं। वहीं बीजेपी ने भी इस सीट को हल्के में नहीं लिया है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या डिप्टी सीएम हो या कैबिनेट मंत्री हो, तमाम लोग इस सीट पर आए हैं और उन्होंने इस सीट पर आकर जो है प्रचार किया है। और इसके बाद अब देखना बड़ा ये दिलचस्प होगा कि दोनों ही पार्टी के कैंडिडेट आमने सामने हैं और जनता किसको चुनती है। बिल्कुल, यहाँ पर वोटिंग के लिए जो वोटिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं वहां पर भारी सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया ताकि किसी तरह की कोई बदअमनी ना फैल सके। मेरे सवाल से क्या खबर है?
देखिए करीब 70 से ज्यादा कंपनियां हैं पैरामिलिट्री फोर्स की जिनको लगाया गया है ड्यूटी पर, और साथ साथ 18,000 से ज्यादा सिविल पुलिस भी ड्यूटी पर लगाई है। खास बात यह है कि बूथ पर जो पुलिस फोर्स लगाई गई है वो रामपुर पुलिस नहीं है, बाहर से आई हुई पुलिस को बूथ पर ड्यूटी लगाई गई है। रामपुर पुलिस जो है वो बाहरी जो जिम्मेदारियां हैं वो जो है अदा करेगी, और बाकी जो मेन बूथ है वहां पर बाहर से आई हुई पुलिस फोर्स ही अहम ड्यूटी निभाएगी। जी बिल्कुल। और कुछ इल्जामात भी ऑपोजिशन की जानिब से लगाए जा रहे थे, समाजवादी पार्टी की जानिब से अब्दुल आजम भी ट्वीट करते हुए नजर आ रहे थे कि जो कारकुनान हैं समाजवादी पार्टी के उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है वोटिंग से पहले। इस हवाले से कोई खबर मिल पाई है क्या? कल समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी इसी मुताल्लिक, और उन्होंने कहा था कि रामपुर पुलिस ने कई समाजवादी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको जो है डिटेन किया है। उसके बाद रामपुर एसपी ने इस बात की मजम्मत भी की थी कि ऐसा कुछ नहीं है, और अगर कोई बात है तो मुझसे बात की जाए, और ये तमाम चीजें सामने हुई थी। लेकिन फिलहाल अभी जो है कुछ ही लम्हे पहले वोटिंग शुरू हो गई है, और अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि पब्लिक कितना पार्टिसिपेट करती है इस चुनाव में। बिल्कुल। तो आज 2 सीटों पर ज़िम्नी इंतखाब के तहत वोटिंग होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आमिर तमाम जानकारी का।